जैसे कल हम लोग पढ़े थे हैज, हैव, हैड, इसमें सेंटेंसेस बनाना सीखा था। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैन, मे, माइट और कुड का इस्तेमाल करके सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैन से। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैन, यहाँ 90% या 80% या 60%। असल में ये परसेंटेज लिखने का मतलब ये नहीं कि कोई साइंटिफिक बात है। यहाँ परसेंटेज से ये मतलब पता चलता है जब कोई बात 90% श्योर हो। जब कोई बात 90% श्योर हो तो वहां कैन का इस्तेमाल करेंगे। जब बात कम श्योर हो यानी इससे कम श्योर हो यानी कम यकीनन बात हो तो उसमें 80% बात होगी तो मे लगाएंगे। जब बात उससे भी कम श्योर हो तो यहाँ 60% में यानी कि माइट का इस्तेमाल करेंगे। और कुड किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? कुड का इस्तेमाल होता है पास्ट के साथ, यानी कोई काम पास्ट में, जैसे वो स्कूल जा सकता था के साथ कुड लगाएंगे। और कैन का मतलब सकता है, मे का मतलब सकता है, माइट का मतलब भी सकता है, कुड का मतलब सकता था। लेकिन देखिए सबका मतलब सकता है लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है। यानी इसमें श्योरिटी ज्यादा है, इसमें श्योरिटी कम है, इससे भी कम श्योरिटी इसमें है, और ये तो पास्ट का है। यानी ये कैन जो है ना ये सब पॉसिबिलिटीज शो करता है कि किसी काम का कितना पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिव जानने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? इसका रूल है पहले सब्जेक्ट आएगा यानी ही, शी, आई, वी, यू, दे पहले आएगा। उसके बाद कैन या मे या माइट या कुड लगेगा। जब प्रेजेंट की बात होगी तो इसमें से एक लगेगा। जब बात में ज्यादा श्योरिटी होगी तो इसमें कैन लगेगा। उससे कम श्योरिटी होगी तो मे लगेगा। उससे कम श्योरिटी होगी तो माइट लगेगा। और बात पास्ट की होगी तो कुड लगेगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव, इसमें जैसे नेगेटिव है सब्जेक्ट लगेगा, कैन लगेगा या फिर मे लगेगा या माइट लगेगा या कुड लगेगा प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ सकता है तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही, पढ़ सकता है। उसके बाद क्या लगेगा? मे, माइट, कुड लगेगा। सकता है यानी कैन दिया हमने, यानी कि श्योरिटी है, मैं उसे जानता हूँ, उसमें श्योरिटी ज्यादा कि वो बंदा इंग्लिश पढ़ सकता है तो ही कैन रीड इंग्लिश। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही कैन नॉट रीड इंग्लिश। तुम खाना बना सकती हो तो यू कैन कुक फूड। नेगेटिव में क्या होगा? यू कैन नॉट कुक फूड। वे लोग बात कर सकते हैं, पॉजिटिव में हो जाएगा दे मे टॉक। वे लोग बात नहीं कर सकते, दे मे नॉट टॉक। चौथा हो गया अमन विद्यालय आ सकता है तो अमन माइट कम टू स्कूल। यहाँ मैंने माइट का इस्तेमाल किया, इसमें पॉसिबिलिटीज कम है यानी वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो ऐसे केसेस में माइट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी जो माइट का इस्तेमाल है सेंटेंसेस में कम इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैन का होता है, उसके बाद मे का होता है, माइट का रेयरली इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अमन माइट नॉट कम टू स्कूल। अमन स्कूल नहीं आ सकता है यानी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट द चांसेस आर हाई दैट ही इज नॉट गोना कम। दिस इज व्हाट इट शोज। ओके, मैं आपसे मिल सकता था मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट assumption means I am talking about something in past. I could meet you means मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपसे मिल सकता था। और नेगेटिव में क्या होगा? I could not meet you, मैं आपसे नहीं मिल सकता था। हम लोग पटना जा सकते थे, we could go to पटना। पास्ट की बात कर रहे हैं यानी पास्ट की। अभी जब सकते हैं हो जाएगा तो मे, माइट और कैन लग सकता है। और जब पास्ट की बात हो जाएगी तो पास्ट के साथ यानी कि कुड के साथ सब क्या लगेगा? मतलब सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कुड लगेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वी कुड गो टू पटना, हम लोग पटना नहीं जा सकते थे, वी कुड नॉट गो टू पटना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है? पहले कैन या मे, माइट या कुड इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है? पहले कैन या मे या माइट या कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब देखते हैं सेंटेंस। क्या वह अंग्रेजी पढ़ सकता है? तो इसका फॉर्मेशन जैसे क्या अगर पहले आ जाएगा ना तो उसका कैन, मे, माइट, कुड पहले आ जाएगा। ठीक है, कैन ही रीड इंग्लिश? कैन ही रीड इंग्लिश? क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता? तो कैन ही नॉट रीड इंग्लिश?
इस रूल को अगर ध्यान में लगाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये सारी बातें समझ में आसानी से आ जाएगी। यानी ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, क्या तुम खाना पका सकती हो, तो इसमें हो जाएगा कैन यू कुक फूड। क्या तुम खाना नहीं पका सकती हो, कैन यू नॉट कुक फूड। ओके, नाउ थर्ड नंबर, क्या वे लोग बात कर सकते हैं, कैन दे टॉक। क्या वे लोग बात नहीं कर सकते हैं, कैन दे नॉट टॉक। क्या मैं आपसे मिल सकता था, कुड आई मीट यू। क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता था, कुड आई नॉट मीट यू। ओके, आप WH क्वेश्चंस समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, WH क्वेश्चंस और एक जो कैन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन के समझने, देखिए वो अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता है, ये भी क्वेश्चन है। क्या वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है, इस क्वेश्चंस के आंसर में हम हाँ या ना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यस या नो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस में हम यस या नो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। वो अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें यस नो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें यानी कैन, मे, माइट, कुड, अगर इससे पहले अगर इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, यस या नो। और इन यानी जो WH से शुरू होगा, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब का आंसर आपको मतलब देना पड़ेगा। इसमें यस या नो से नहीं चलेगा काम। जैसे कि ये है बेसिक, यानी कि बुनियादी फर्क जो है कैन और मे, माइट के क्वेश्चन में और WH क्वेश्चन में ये फर्क होता है। यानी इसके क्वेश्चन में हम यस या नो बोल सकते हैं, और इसके क्वेश्चन में हम यस या नो नहीं बोल सकते। जैसे वो अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, वो अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता है, तो कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ कैन ही रीड इंग्लिश। तुम कब आ सकते हो, तो व्हेन कैन यू कम। वे लोग कहाँ जा सकते थे, वेयर कुड दे गो। ये WH क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं, या तो H से शुरू है या तो W से शुरू है। यानी इसमें जो जो क्वेश्चंस बनेंगे WH से, उसी से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे WH वर्ड से बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे वर्ड से इस स्थिति में नहीं बन पाएगा एटलीस्ट। ठीक है, अब जैसे कि नेगेटिव में बनाना, वाई कैन यू नॉट कम, करेंगे आप क्यों नहीं आ सकते थे, क्यों नहीं आ सकते। वाई कुड आई नॉट डू, मैं क्यों नहीं कर सकता था। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई वो काम मैं कर सकता था, तो आपने कहा आपने कहा कि आप वो काम नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा व्हाई कुड आई नॉट डू, मैं क्यों नहीं कर सकता था। व्हेन कैन ही नॉट कम, कह रहा है कि वो कब नहीं आ सकता है, दोपहर में, शाम में, रात में, वो कब नहीं आ सकता। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम आ सकते हो, यू कैन कम, वो आ सकता है, ही कैन कम, आप जा सकते हैं, यू मे कम। अगेन मैं दोहरा रहा हूँ कि कैन, मे, माइट में ये बुनियादी फर्क है कि 90% बात श्योरिटी होगी, नहीं बात ज्यादा श्योरिटी होगी तो इसमें कैन लगेगा, बात की श्योरिटी कम होगी तो मे लगेगा, उससे भी कम श्योरिटी होगी तो माइट लगेगा। और ये माइट जो है ना, ये वाला इंटेरोगेटिव में नहीं इस्तेमाल होता, रेयरली, बिल्कुल। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सेंटेंस वेयर माइट हैज बीन यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंस। ओके, कुड यानी कि पास्ट की बात होगी तो कुड लगेगा, यानी कि वो जा सकता था, ही कुड गो। क्या वो जा सकता था, कुड ही गो। वो कैसे जा सकता, हाउ कुड ही गो। वो क्यों नहीं जा सकता था, व्हाई कुड ही नॉट गो। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले। वे लोग नहीं खेल सकते हैं, दे कैन नॉट प्ले। राजू आ सकता है, राजू में कम। आप अंदर आ सकते हैं, यू में कम इन। वे लोग अंदर नहीं आ सकते, दे मे नॉट कम इन। वे लोग कैसे जा सकते हैं, हाउ कैन दे कम। ये सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो इन सारी चीजों को एक समझ लीजिए, इन सारी चीजों का मतलब एक ही होता है, सबका मतलब सकता है, और सबको इस्तेमाल करना एक ही सेंस में शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारी चीजों का डिफरेंसेस या फिर जो भी अंतर होता है वो समझ में आता जाएगा और आप इंग्लिश फर्राटे से बोल सकते हैं। ओके, आज से हम लोग जो है कुछ वर्ड्स मीनिंग भी साथ में याद करना शुरू करेंगे, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग के बिना आप सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज से वर्ड्स मीनिंग भी शुरू करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है कोकोनट। कोकोनट मीन्स नारियल, ड्रेन मीन्स नाली, लीडर मीन्स नेता, PAINTER पेंटर मीन्स पेंट करने वाला, वाशरमैन मीन्स धोबी, वाशर वुमन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वाशर वुमन। वाशर वुमन मीन्स धोबिन या धोबन, कारपेंटर मीन्स बढ़ई,
जो लकड़ी का काम करता है। गोल्ड स्मिथ सोनार, बार्बर मीन्स नाई, बेटल मीन्स पान, बैट मीन्स चमगादड़, बैट मीन्स बल्ला भी होता है, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। डेट मीन्स खजूर या तारीख, स्टूल मीन्स लेट्रिन, यूरिन URIN यूरिन पेशाब या मूत्र, NAIL नेल मीन्स नाखून, माउथ MOUTH माउथ मीन्स मुंह, फार्मर मीन्स किसान, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, इंजीनियर मीन्स अभियंता, हंग्री मीन्स भूखा, पुअर मीन्स गरीब, लैंड मीन्स जमीन, काइट मीन्स पतंग, पेंसिल मीन्स पेंसिल, पपाया मीन्स पपीता, कॉक मीन्स मुर्गा, पीकॉक मीन्स मोर, पीहेन मीन्स मोरनी, एनिमी मीन्स दुश्मन, FOREIGN फॉरेन, फॉरेन मीन्स विदेश, फॉरेनर मीन्स विदेशी, HEART हार्ट, हार्ट मीन्स दिल।